टैरो सिर्फ शब्द नहीं, भविष्य और जीवन है। और इसी शब्द का अच्छे तरीके से ज्ञान रखने वाली हमारी आज की अतिथि है डॉक्टर मोनिका मदनानी जी, जिन्हें इस क्षेत्र में पिछले 16 साल से अनुभव है। वे टैरो रीडर, एंजल, क्रिस्टल बॉल, टी लीफ, सिग्नेचर एनालिसिस, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड स्पिरिचुअल हीलर, इन सभी शाखाओं में परगंत है। उन्हें ग्लोबल चॉइस अवार्ड से नवाजा गया है और मैजिक बुक ऑफ रिकॉर्ड्स इन टैरो रीडर एंड स्पिरिचुअल हीलर से भी सम्मानित किया गया है। मोनिका जी ने ये सभी साइंस की पढ़ाई यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फ्रॉम यूके से की है। तो चलिए मिलते हैं डिवाइन एंजल्स हीलिंग स्टूडियो की श्रीमती मोनिका मदनानी जी से। नमस्ते, स्वागत है आपका ये चैनल में कर्मा कैफे में। सो कर्मा ऑलवेज ऑलवेज फॉलोज यू। तो हमें पता है कि हमें कर्म, लेकिन हम जानते हैं कि कर्म तो करना है, कर्म के बिना तो कुछ गुजारा ही नहीं है हमारा। सो कर्म के साथ साथ हमें ये भी ध्यान देना है कि हम वो कर्म करते हैं ना, हम हमेशा सोचते हैं कि फल मिलना चाहिए। कर्म करने के साथ साथ हमें पैशन भी रखना चाहिए कि हम जो काम करते हैं वो पूरे शिद्दत से करें, उसकी फल की चिंता नहीं करना है, तभी खाली हमें डिटैचमेंट रखना है। लेकिन हम तो करते हैं कि वो सोचते हैं कि अरे कर्म करके फल की चिंता ना करें। नहीं, वो सेंटेंस का बहुत गहरा मीनिंग है। अगर आपने वो सेंटेंस पे गौर किया होगा तो उसका मतलब है कि आपको कर्म करना है, बड़े मेहनत से करना है। और आप कहेंगे अरे मैंने तो कर्म किया, मैं सुबह उठा, मैंने कर्म किया, मुझे काम अपने आप आ जाए। नहीं, जो भी आप जिंदगी में काम करते हैं, जो भी आप मेहनत करते हैं, आपको उसके लिए बहुत कुछ त्यागना पड़ता है और बहुत डट के करना पड़ता है। अगर आपका पैशन, कमिटमेंट नहीं हुआ, डेडिकेशन नहीं हुआ अपने काम की तरफ, तो आपको नहीं मिलेगा कुछ भी। फिर आपके कर्म को नहीं, दैट इज नॉट कर्म। कर्म का मतलब है सिर्फ आपको जो फल मिलने वाला है उससे थोड़ा आपको डिटैच रहना है। हम सोचते हैं कि हमें ऑन द स्पॉट मिल जाए। सो एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड तो हमेशा होना चाहिए। आपके पास ऐसी कुछ अपनी कहानी है तो आप हमें कह सकते हैं। आपको इस चैनल में हम बताएंगे कि इस चैनल के ज़रिए आप अपनी कहानी बता सकते हैं। अगर आप वीकली प्रेडिक्शन जानना चाहते हैं कि ये पूरे हफ्ते में क्या होता है, कौन से ग्रह बदल रहे हैं, कौन से क्या न्यू आने वाले हैं, तो आप मोनिका डिवाइन एंजल्स हीलिंग स्टूडियो देख सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे स्टोरी टाइम की, कहानियों की। तो कुछ कहानी लेकर आई हूँ, कुछ कहानियाँ लेकर आई हूँ, कुछ सुनी सुनाई है, कुछ किसी ने कही है, ऐसी कुछ कहानी है आज। तो वक्त का काम है, वक्त का काम तो गुजर जाना ही है, वक्त का काम तो गुजर जाना ही है। बुरा हो तो सब्र करो, बुरा हो तो सब्र करो, अच्छा हो तो शुक्र करो, अच्छा हो तो शुक्र करो। हम शुक्र करना भूल जाते हैं। बुरा होता है हमारे साथ तो हम सारा दिन कंप्लेन करते हैं, पर अच्छा होता है तो हम शुक्र नहीं करते हैं। सो ग्रैटिट्यूड। अगर आपको अच्छे कर्म आप सोचते हैं खाली करने से और ग्रैटिट्यूड नहीं रखेंगे, नहीं, यू हैव टू बी एवरीवेयर। आपके कर्म बहुत मायने रखते हैं, लेकिन आपको ग्रैटिट्यूड भी आपको उतना ही दिखाना है। तो चलिए देखते हैं, ऐसी कुछ कहानी करते हैं। आज सुनाती हूँ, हो सकता है 1-2 हो जाए कहानी में, जितना ये होता है। तो आज की कहानी है कि किसान अपने गधे के साथ जा रहा था। उसका गधा खड्डे में गिर जाता है। तो किसान सोचता है कि अरे कोई बात नहीं, खड्डे में गिर गया, अभी तो कहाँ से मैं उसको लाऊंगा। वो बहुत चिल्ला रहा था, खड्डे में गिर गया था तो बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा था। और तो सोचता है कि ये तो बुढ़ा है, बुजुर्ग हो गया था मेरा ये डोंकी गधा, तो जाने दो, उसे गिरने दो, कोई बात नहीं, उसे मैं अभी यहाँ पे ही मट्टी डालता हूँ। उसने मट्टी डालना शुरू किया, उसने किया, उसके साथ दूसरों ने भी उसका साथ दिया। आपको पता है क्या किया उसने, गधे ने? हम कहते हैं गधा है, कितनी बार हम कहते हैं ना गधा है। डोंकी ने क्या किया, रोना बंद कर दिया, क्योंकि जैसे जैसे मट्टी डाल रहे थे वैसे वैसे अपने आप को झटक के ऊपर आ रहा था, वैसे वैसे वो अपने आप को झटक के ऊपर आ रहा था। जिंदगी भी आप पे जहाँ बार बार कीचड़ फेंकेगी, बार बार आप परेशान करेंगे, बार बार करती रहेगी, तो आपको क्या करना है, छटक के अपने आप को ऊपर आना है। आपको निखरना है, आपको अगर शाइन करना है तो आपको निखरना है। यू हैव टू, इतना हमेशा याद रखना। 5 रूल्स याद रखना हैप्पी रहने के लिए। 5 रूल्स है। हमारे दिल में किसी के लिए नफरत ना हो,
हमारे माइंड में सेकंड रूल, माइंड में जो भी हमारे डिस्ट्रैक्शंस ना हो, काम करते हैं तो उस फोकस से करिए। थर्ड रूल, सिंप्लीफाई योर लाइफ। फोर्थ रूल, आप जितना देते हो उससे कम एक्सपेक्ट करो कि मेरे लाइफ में कम, उससे कम खर्च मिले। हम क्या करते हैं, जितना हम देते हैं सोचते हैं कि हमें उससे ज़्यादा मिलना चाहिए। फोर्थ रूल ये होना चाहिए। फिफ्थ रूल, लव मोर, शेक द डर्ट। बिकॉज हमारी लाइफ में सोल्यूशन ढूंढो, प्रॉब्लम मत। अगर आप प्रॉब्लम को पकड़ के बैठेंगे तो आपको सिर्फ प्रॉब्लम ही दिखेगा, सोल्यूशन ढूंढेंगे तो सोल्यूशन मिलेगा आपको। तो ये थी डोंकी और इंसान की। लेकिन वो डोंकी कितनी बार हम हो जाते हैं कि हम सोचते हैं किसी ने कीचड़ फेंका तो हम उसमें दब जाएंगे। नहीं, हमें अपने आप को बाहर निकालना है। तो ये हमारी आपकी कहानी है कि यस, हमें अक्सर हम घबरा जाते हैं, कोई हमसे कुछ कह देता है, कुछ कर देता है, कुछ बोल देता है तो हम सोचते हैं अरे हमसे ना हो पाएगा। लेकिन जब जब आपको समझ लेना, स्टेपिंग स्टोन लेके आपको आगे बढ़ना है, यूज इट एज अ स्टेपिंग स्टोन। तो ये था टू हैव ऑलवेज एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। सो दूसरी एक कहानी सुनाती हूँ। अक्सर हम बहुत जल्दी इंसान पे बहुत जल्दी डाउट कर लेते हैं, शक कर लेते हैं। तो एक प्रोफेसर ने कहानी सुनाना था बच्चों को अपने। कह रहा था कि एक जहाज़, समुंदर में एक जहाज़ को एक्सीडेंट हो जाता है और कैप्टन ने कहा कि अभी सबको शिप खाली, जहाज़ से बाहर निकलना पड़ेगा। तो आपको आस्ते आस्ते करके सब निकल रहे थे। तो एक कपल का टाइम आता है, एक कपल का। तो कपल का जब वक्त आता है ना, तो लाइफ बोट में एक ही जन की जगह थी। तो हस्बैंड जाता है, वाइफ नहीं जाती, हस्बैंड जाता है। क्यों, सोचिए। और वाइफ उसे क्या कहती है जब वो हस्बैंड बैठता है लाइफ बोट में, क्या कहती है उसे? अक्सर हम सोचेंगे, कहेगी आई हेट यू, मैं तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करती, तुम मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते हो, अगर तुम अकेले जा रहे हो मुझे छोड़ के। तो क्लास में एक सन्नाटा हो जाता है, सब स्टूडेंट्स चुप हो जाते हैं। तो सब स्टूडेंट्स ने ऐसे अपने अपने एक जवाब दिए कि उसने कहा होगा कि मैं तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करती, तुम मुझसे नहीं करते हो, तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो, मैं इधर अकेली, एक ही लाइफ बोट पे एक ही जगह थी, एक ही इसकी पर्सन की। सो एक बच्चा चुप था। तो प्रोफेसर ने उससे पूछा, तुम क्यों चुप हो, तुमने ये स्टोरी सुनी है? तो कहता है नहीं, मैंने सुनी नहीं है। तो कहा कि उसने क्या कहा? तो कहा कि उस लेडी ने उस अपने हस्बैंड से कहा कि टेक केयर ऑफ अवर चाइल्ड। बोला ये कैसे तुमको पता चला? बोला क्योंकि जब मेरे साथ हमारे घर में ऐसा हुआ था, माय फादर, मेरे घर में भी ऐसा ही हुआ था कि मेरे फादर जब एक्सपायर हुए थे तो उसने मेरी मदर से कहा था टेक केयर ऑफ द चाइल्ड। तो मुझसे हो चुका है मेरे साथ ये। ज़िंदगी में हमारे साथ वही बात, लेकिन हम हमेशा दूसरों को गलत ही समझते हैं, जजमेंट जल्दी पास कर लेते हैं, हम भूल जाते हैं। प्रोफेसर चुप हो जाता है और कहता है यस, योर आंसर इज करेक्ट। तो प्रोफेसर स्टोरी को कंटिन्यू करता है कि शिप सैंक, वुमेन तो गुजर गई, क्योंकि थोड़े टाइम के बाद पता चला कि वुमेन को बहुत टाइम का समय नहीं था। डॉक्टर ने उन जवाब दे दिया था कि उसके पास वक्त नहीं है। वो जो हस्बैंड था वो अपनी बेटी के लिए ज़िंदा था, उसके पास बेटी थी। और उसने ये कहा भी, उसने उसकी बेटी को डायरी मिली जिसमें उसके हस्बैंड ने, उसके फादर ने लिखा था कि मैं खुद भी वो ओशन में जहाज़ से मैं भी तुम्हारे साथ रह जाता, लेकिन मुझे जीना पड़ा अपनी बेटी के लिए। और ये मोमेंट में उस फादर ने ऐसे अपनी डायरी में लिखा था, पूरी क्लास सन्नाटा हो गया। तो कभी भी ज़िंदगी में कोई चीज़ राइट या रॉन्ग नहीं होती है। देयर इज़ नो राइट एंड रॉन्ग इन थिंग्स। हमेशा कॉम्प्लिकेशंस इतनी होती है कि हम समझ नहीं सकते हैं कि राइट किसके लिए किस राइट हो सकता है, वो चीज़ आपके लिए रॉन्ग हो सकती है। तो लाइफ को थोड़ा गहराई से देखा जाना चाहिए, लाइफ को समझना चाहिए कि गहराई से कैसा होता है। हम अक्सर बहुत जल्दी जजमेंट पास करते हैं, तो जजमेंट पास करने के वक्त भी हमने एक कर्मा बना दिया, हमने वहाँ पे भी अपना कर्मा क्रिएट किया। सो डोंट पास जजमेंट ऑन पीपल। सो ये थी ऐसी कुछ कहानी जो सुनी है कहाँ पे। तो आपको भी कुछ बताना है तो आप बता सकते हैं, और आपके लिए भी अगर आपकी लाइफ में भी ऐसी कुछ घटना घटी है तो आप बिल्कुल बता सकते हैं। और एक राजा था, एक कहानी सुनाती। एक राजा था, राजा ने एक नियम बना दी थी, उसने एक मंदिर निर्माण किया था। उसने एक रोज़ नियम बना दी थी कि वो मंदिर में रोज़ सवेरे जाता था, उसके पहले उसके सिप जाते थे और मंदिर में
कान्हा जी की मूर्ति थी, कान्हा जी को रोज़ हार चढ़ाते थे और वही हार राजा जी खुद चढ़ाते थे अपने आप को फिर, और ऐसे पहन के रोज़ उन्होंने ये नियम पाल रखी थी। राजा और पंडित जो वहाँ के थे दोनों साथ साथ ही बुजुर्ग होते गए, ओल्ड होते गए। तो कुछ ऐसा आया एक वक्त, ये राजा की तबीयत ठीक नहीं थी, तो उन्होंने आज मैसेज भिजवाया हार के साथ कि हार तो आप पहना दीजिए कान्हा जी को, लेकिन मैं शायद आज नहीं आ सकूंगा। राजा ने कहा उस अपने सिपाहियों से कि कह देने पंडित को कि इंतज़ार मत करो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। पर राजा से रहा नहीं क्या होगा, तो आप सोचिए कि क्या हुआ होगा उस दिन। तो पंडित ने कहा ओके, ये हार जो रोज़ राजा पहनते हैं, आज तो राजा आ नहीं रहे हैं, तो मैं खुद पहन लेता हूँ। तो ये कहानी है कि इज़ देयर गॉड और नो, डू यू बिलीव इन गॉड। सो राजा ने क्या किया, उसने खुद पहन लिया हार, उसने खुद पहन लिया। और थोड़ी देर में सिपाही आई, राजा को रहा नहीं गया, राजा ने कहा कि नहीं आप बोल के आओ पंडित को, मैं आ रहा हूँ। उसे जैसे पता चला कि राजा आ रहे हैं, उसने फट से वो हार निकाला और कान्हा जी के गले में लगा दिया। और पंडित जी भी बहुत घबराए हुए थे कि राजा को पता चला तो आज मेरी खैर नहीं। उन्होंने बड़े प्यार से, बड़े पूर्वक से, श्रद्धा पूर्वक से प्रे किया भगवान को कि आज बचा लेना मुझे। तो राजा आए थे, राजा ने वो हार पहना तो उसमें वाइट बाल दिखा। तो इसने कहा कि ये वाइट बाल तो कहा हमारे कान्हा जी अभी ओल्ड हो गए ना, हमारे भगवान ओल्ड हो गए, उनका वाइट बाल है। राजा ने कहा कि ये तो मुझसे झूठ बोल रहा है, ये मुझसे झूठ बोल रहा है कि ये उसने खुद पहना है। उस राजा समझ गए। राजा ने कहा कि ठीक है, हम कान्हा जी के वस्त्र उतार के देखेंगे और भगवान के देखेंगे कि आप क्या सच बोल रहे हैं। पंडित तो और घबरा गया, ब्राह्मण तो और घबरा गया, उसने तो बहुत प्रेयर किया और इतने शिद्दत से प्रेयर किया कि आज तो भगवान आपको आना ही होगा। मेरी जो भक्ति है आपको उसका, मेरी इज्जत तो आपको बचानी होगी, नहीं तो ये राजा तो मुझे आज सज़ा देंगे और बहुत बड़ी सज़ा देंगे। ऐसा करके उन्होंने भक्ति की। तो आपको विश्वास है क्या? आपको पता है क्या हुआ? जब जैसे वस्त्र खोले तो सच्ची में वाइट बाल वहाँ पे दिखे भगवान के, और उन्होंने, राजा ने थोड़ा पुल किया तो खून जैसे निकला। और इस कारण राजा चले गए वहाँ से कि कहा कि ठीक है पंडित शायद सही कह रहे हैं। तो इसका मतलब क्या था पता है? कि उस पंडित को जो रोज़ उसकी भक्ति करता था, उसे पता था कि भगवान है। राजा तो सिर्फ नियम से कर रहा था। पंडित ने बोला कि ये क्या चमत्कार हो गया? तो बोला चमत्कार नहीं हुआ, ये तुम्हारे उस फल का नतीजा है जो तुम इतने लगातार, तुमने जो शिद्दत से मेरे पे भरोसा रखा कि पत्थर में भी जान आ सकती है। और राजा तो सोच के आता था रोज़ कि ये पत्थर है, पत्थर की मूर्ति है। तो क्या पत्थर की मूर्ति में जान आती है? पत्थर की मूर्ति में जान होती है, इसके लिए तो हम उनकी भक्ति करते, पूजा करते हैं, आराधना करते हैं जो भी हम, तो हम उस पे जो जान आती है तो उस पे आप, उन्होंने कहा, कृष्ण ने, कान्हा ने कहा उस पंडित को कि तुमने मेरे समझा कि मेरे में जान प्राण है, इसके लिए मैंने तुम्हारे लिए, अपने लिए जान प्राण खून भी बहाया। लेकिन वो राजा तो उस नियम से ही रोज़ आता था कि ये नियमित नियम है खाली। उसने मुझे सिर्फ पत्थर का मूर्त समझा, तुमने मुझे भगवान माना। तो भगवान, हैव फेथ। सो डू यू बिलीव इन गॉड, हैव फेथ। अगर आप अपने भगवान पर विश्वास करते हैं, प्रे करते हैं, तो उस फेथ से करिए कि वो आपके सामने है, आपके साथ हैं, आपके साथ चल रहे हैं, आपके हर दुख और हर तकलीफ में आपका साथ दे रहे हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि सिर्फ मैं ही दुखी हूँ। नहीं, अक्सर वो याद रखिए कि जब आप दुखी है तो आपसे पहले आपका भगवान दुखी होता है। वो ध्यान देता है कि आपको पैर में कांटा भी नहीं लगे, और तब उस टाइम पे वो आपकी इतनी ध्यान रखता है, लेकिन हमें वो नज़र ही नहीं आते हैं क्योंकि हमने आंखें बंद कर दी है। हम उसे सबको पत्थर की मूर्ति समझते हैं। अगर आप अपने अंदर झांक के देखेंगे तो सोचेंगे कि भगवान की सही जो रूप है जो दिख जाएगा। तो ऐसा ही पंडित को दिख गया था, उस ब्राह्मण को दिख गया था जिसने इतनी भक्ति से, उस श्रद्धा से उसने बुलाया था। राजा तो उसे मूर्ति समझता था, उस तो मूर्ति पूजा।
इसके लिए कहते हैं कि पूजा करिए, लेकिन दिल से करिए, भाव से करिए, फेथ से करिए कि भगवान है, भगवान है, खुदा है, अल्लाह है, जीसस है, जिस पे भी आपको फेथ है उस पे करिए और आप देखेंगे उसका चमत्कार। जो मांगेंगे ज़रूर मिलेगा, लेकिन शुक्र तो बनाइए। हमें तो एक नॉर्मल हेडेक होता है ना, तो हम इतनी बड़ी बात कर लेते हैं और वो हमारे लिए इतनी तकलीफ़ ले लेते हैं। कभी धूप ज़्यादा लगती है, कभी बारिश ज़्यादा लगती है, कभी ठंड ज़्यादा लगती है, सब कुछ हमें बहुत तकलीफ ही होती है हर चीज़ पे। तो आपको जस्ट हैव फेथ इन गॉड एंड फील दैट गॉड ब्लेसिंग यू ऑल द वे। कहा ना, जब जैसा भी वक्त हो आपका, बुरा वक्त है तो थोड़ा सा सब्र करिए और अच्छा वक्त है तो शुक्र करिए। वक्त का क्या है, वक्त तो बुरा अच्छा बुरा आते ही रहता है। आपको अपने उस वक्त का ध्यान देना है, अच्छे वक्त का भी और बुरे वक्त का। सो आपके पास कोई कहानी है तो आप ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद, नमस्ते। ऐसी रूहानी इश्क करिए अपने प्रभु के साथ कि दुख चाहे लाखों हो, महसूस ना होने दे आपको। अच्छे कर्म कीजिए, खुशहाल ज़िंदगी जिए। ब्लेस यू ऑल। मिलेंगे दोबारा नई कहानियों के साथ। धन्यवाद।